थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन और इसका 15 अध्याय और इसका 29, प्रोवर्ब्स 15:29, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। एक और वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं, 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा दुष्टों से दूर रहता है और परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। जो परमेश्वर है वो दुष्टों से बहुत दूर रहता है, परंतु वह धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। प्रभु परमेश्वर धर्मी कहते हैं उनको जो परमेश्वर से डरते और डरते हुए धर्म का काम करते हैं, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय या किसी भी देश का हो। परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं और यदि वह व्यक्ति पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुख में से खुशबू आती है, उसके हृदय में से, उसके मन के अंदर से उसकी अच्छी और सच्ची बातों की खुशबू आती है। और परमेश्वर कहता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करता, वह अपनी आंखों से एक ही बार में सारी सृष्टि को देख सकता है, क्योंकि उसने सृष्टि को बनाया है। और भला कौन करता है, बुरा कौन करता है, परमेश्वर को सब कुछ पता होता है। तो ये पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है और इस पृथ्वी के ऊपर एक हिस्सा जो है वो है भारत देश है। हमारे देश में भी परमेश्वर की नज़रें गड़ी रहती हैं, लगी रहती हैं कि इस देश में क्या बुराई होती है और क्या भलाई होती है। आज से कुछ दिनों पहले की बात है, मैं प्रभु के पास बैठी थी और प्रभु परमेश्वर के साथ बैठने के समय और स्तुति आराधना करने के समय मैं कुछ समय शांत हो गई। प्रभु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मणिपुर के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और उनकी जो आज्ञा थी वह बहुत प्रबल थी और उस आज्ञा के अंदर मणिपुर के लिए तड़प थी। और मैं उस समय यह वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि सचमुच परमेश्वर भारत देश से कितना ताल्लुक़ रखते हैं। परमेश्वर हमारे देश में होने वाली हर एक घटना को बहुत ही हर एक घटना के ऊपर नज़र रखे हुए, हमारे देश के ऊपर ही नहीं पूरे विश्व के ऊपर परमेश्वर की नज़र है। पवित्र आत्मा ने कहा कि परमेश्वर से मणिपुर के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब परमेश्वर का हृदय भी मणिपुर में हुई घटना के लिए बहुत ही शोकित है। परमेश्वर का हृदय बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्यों यह बात परमेश्वर ने अपने दासी के ऊपर प्रकट करी और आज बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि मणिपुर के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। मतलब परमेश्वर जो कुछ भी मणिपुर के अंदर हुआ है और जो वहाँ पर स्त्रियों के साथ अत्याचार हुआ है, गलत बात हुई है, वो परमेश्वर की दृष्टि में जैसे परमेश्वर के क्रोध को किसी ने अपने ऊपर लेने की कोशिश की है। परंतु हम क्या कर सकते हैं? एक स्त्री क्या कर सकती है, एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है, छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? अपने अपने परमेश्वर के सामने, जैसे उसका वचन कहता है, मणिपुर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भारत देश ही नहीं, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हृदय को जानते हैं, वो हर एक देश के हर एक कोने में मणिपुर के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। परमेश्वर उनको सच्चा सच्चा और अच्छा प्रतिफल स्वर्ग से देगा जो मणिपुर के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है जो दुखित है, जो शोकित है कि ये इस देश के अंदर क्या हो रहा है। तो आज हम सब लोग एकत्र हैं मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए प्रार्थना करने के निमित्त और इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के निमित्त। आनंद भी है और खुशी भी है और दुख भी है। क्या दुख है? कि हमारे देश के इस कोने के अंदर, मणिपुर के अंदर, ये इतनी
दुखदाई और एक शोक से भरी हुई बात हमारे कानों में पड़ी है, और उस बात को देख करके सुन करके जो एक स्त्री है उसका तो दिल दहल जाता है। जो वहाँ पर हुआ है ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ ही हुआ है। अगर हम स्वयं को उनकी जगह रख करके देखें तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस हृदय को, उस तड़प को पैदा करते हैं कि हम उस जगह पर मणिपुर में क्या हुआ है उनकी तड़प को, उनके दुखों को हम आज पहचान सके, हम उनको महसूस कर सके। आज हम खुली आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, अच्छा खा सकते हैं, पी सकते हैं, तैयार होके कलीसिया में जा सकते हैं, स्कूल में आप लोग झंडा फहरा करके आए हो, सेलिब्रेट करके आए हो, परंतु वहाँ के लोग किस परिस्थिति में रह रहे हैं। हम अगर हमसे संभव है तो हम हेल्प भी करना चाहिए, और हम प्रार्थना तो ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको यह सिखाता है। परमेश्वर का वचन याकूब में आखिरी अध्याय के अंदर हम सबों से यह कहता है कि याकूब इसका 5 अध्याय और 13 वचन, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। आज हम दुखी हैं नहीं? यस, आज हम दुखी हैं। इस आज़ाद भारत में श्वास लेते हुए भी हमारा दिल शोकित है, दुखित है, क्योंकि जो घटना मणिपुर के अंदर हुई है, जो अत्याचार वहाँ पर हुआ है, ऐसा मेरे जीते जी तो मैंने आज तक नहीं सुना। इसलिए पवित्र आत्मा जी भी शोकित है, परमेश्वर भी शोकित है। परमेश्वर कभी भी किसी भी जगह पर बुरे काम में इजाज़त नहीं देता है, बुरे काम को करने में हाथ नहीं डालता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से डरते हैं वो बुराई से बहुत दूर रहते हैं, चाहे वह कोई छोटा बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, या वह कोई अधिकारी है, या कोई मंत्री है, या कोई बहुत बड़ा राजा है। परमेश्वर बुराई से घृणा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम बुराई को होते देख करके दुखी होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमको एक शक्ति दी है, उस शक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। परमेश्वर जो खुदा का आत्मा हमारे और आपके अंदर रहता है, वह कहता है यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। आमीन। दुखी हृदय आहें भर भर के प्रार्थना करता है। क्यों प्रार्थना करना है? यह खुदा की आज्ञा है, और उसका वचन कहता है क्यों प्रार्थना करना है, क्योंकि 17 वचन, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसके गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। एलिया भविष्यवक्ता, परमेश्वर के नबी थे, वो परमेश्वर के डर में चलने वाले थे, और उन्होंने शत्रु का, झूठी शिक्षा सिखाने वालों का सामना किया, और करमेल पर्वत के ऊपर परमेश्वर की ओर से आग बरसी, यह साबित करने के लिए कि एलिया मैं तेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हूँ, और एलिया मैं तेरे साथ हूँ, मैं बुराई करने वालों के बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ। और बाइबल हमें, जो हम प्रार्थना क्यों करें, यदि हमारे अंदर ऐसा कोई प्रश्न आता है, तो परमेश्वर इस 17वें वचन से हमें सिखाते हैं एलिया भी आपके और हमारे जैसा मनुष्य था, वो भी माता और पिता से जन्मा था। और परमेश्वर कहते हैं यदि वह प्रार्थना करता है तो 3.5 साल मेह नहीं बरसा, और जब उसने प्रार्थना की तो बारिश हो गई। तो अगर हम सच्चे दिल से किसी बात के लिए दुखी है, तो अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जरूर जो बंधन में है उनको छुड़ाएंगे। हालेलुया। क्यों नहीं? यह बात हमें प्रभु यीशु मसीह से पहुंची है कि हम मणिपुर के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है हम पूरा सत्य नहीं जानते हैं, परंतु आज आप और हम पूरे भारत देश के अंदर, हर एक कलीसिया के अंदर जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रार्थना पे विश्वास करने वाले लोग हैं, आज अपने कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, एक चेन बनाकर प्रार्थना में सहभागी हुए हैं। तो आप और हम भी आज अपने देश में जो ये चीज़ें हुई हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और हमारा देश इन सब गलत बातों से आज़ाद हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करें। नौजवानों को परमेश्वर पवित्र जीवन जीने के लिए, और नौजवानों को सच को ग्रहण करके बुराई का सामना करने के लिए परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करे। तो आज
आज हम सब इसलिए इकट्ठा हैं कि हम सब प्रार्थना करें और हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, देश विदेशों के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम उसका बदला स्वयं न लें, परंतु परमेश्वर के सामने पुकारें, जैसे एलिया ने करमेल पर्वत पर परमेश्वर के सामने पुकारा और परमेश्वर की आग उसके लिए उतर के आई। अवश्य ही जब हम एकजुट होकर इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे, मणिपुर के लिए प्रार्थना करेंगे, सही समय पर परमेश्वर मणिपुर के लिए न्याय करेगा और उत्तर देगा। मे गॉड ब्लेस यू।